हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी ने 2026 की कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ के अंदर आज हम बेसिकली डेटाबेस सिस्टम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस मॉडल, स्कीमा, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंसीज, डेटा लैंग्वेज इंटरफेस, सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस, ठीक है, एंड क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें डेटाबेस का इंट्रोडक्शन जो है वो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की सबसे पहले हम बात करें, और डेफिनेशन की इसके अंदर हम बात करते हैं। डीबीएमएस जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर that enables user to create, maintain, maintain and control to डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। क्या है डीबीएमएस? एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली यूजर्स को अनेबल करता है क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और साथ में कंट्रोल एक्सेस करने के लिए बेसिकली ये हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है? पहला सॉफ्टवेयर आपका माई एसक्यूएल है, सेकंड वन आपका ओरेकल है, थर्ड आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली एसक्यूएल सर्वर है, फोर्थ आपका पोस्टग्री एसक्यूएल है, ठीक है, और फिफ्थ जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपका है मोंगो डीबी। ठीक है, ये बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर इसके अंदर मोंगो डीबी 5 सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस सिस्टम की हमें नीड क्यों पड़ी उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, डेटाबेस जो था हमारा डीबीएमएस था, डीबीएमएस से पहले डीबीएमएस जो था, इस डीबीएमएस से पहले डेटा जो था वो स्टोर होता था बेसिकली फाइल्स के अंदर। किस में स्टोर होता था? डीबीएमएस से पहले जो आपका डेटा था वॉज स्टोर्ड इन फाइल्स। बेसिकली वो डेटा आपका फाइल्स में स्टोर होता था, और फाइल सिस्टम में कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी, जैसे रिडंडेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, डेटा एक्सेस प्रॉब्लम, डेटा आइसोलेशन, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बैकअप एंड रिकवरी इशू है, इसके अलावा कनकरेंट एक्सेस इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें डेटाबेस के अंदर मिली। डेटाबेस से पहले मतलब जो बेसिकली फाइल्स, आपका जो डेटा स्टोर्ड होता था वो फाइल्स के अंदर होता था, और फाइल्स में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। डेटा के अंदर रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, इनकंसिस्टेंसी, प्रॉपर डेटा आपका सेव नहीं हो रहा है, डेटा एक्सेस प्रॉब्लम है, ठीक है, डेटा में आइसोलेशन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपको, ठीक है, बैकअप और रिकवरी में प्रॉब्लम है, रिकवरी आप डेटा की नहीं कर पा रहे हो, बैकअप में प्रॉब्लम है, कोई फाइल डिलीट हो गई तो उसको आप वापस नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कनकरेंट एक्सेस इश्यूज वहाँ पे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो डेटाबेस की हेल्प से सॉल्व हुई। डेटाबेस ने इन सभी प्रॉब्लम्सों का हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया, और उन सॉल्यूशन की बेसिस पर हमने इन सभी प्रॉब्लम्सों को
प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो बात करते हैं डेटाबेस के, बेसिकली हम एडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी डेटाबेस के अंदर, एक तरीके से एडवांटेज हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले एडवांटेज जो है हमारी डेटाबेस की, फ़ायदे क्या हुए डेटाबेस से, क्योंकि पहले किस में डेटा सेव हो रहा था, डेटा बेसिकली जो स्टोर हो रहा था पहले वो किस में हो रहा था, फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जब आपका डीबीएमएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आए तो डेटा यहाँ पर सेव होने लग गया डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो उससे हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स थी उनका हमने सॉल्यूशन निकाला। तो वो सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे बेसिकली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर एज ए एडवांटेज, एक तो इसने डेटा की रिडंडेंसी थी, जो भी डेटा में डुप्लीकेसी थी उसको क्या कर दिया, क्या करा, रिमूव कर दिया। डेटा कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया, क्योंकि वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी थी, तो यहाँ पे बेसिकली कंसिस्टेंसी जो है डेटा की उसको इसने बेसिकली प्रॉपरली अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करा, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी। बेटर डेटा सिक्योरिटी, डेटा की जो सिक्योरिटी थी वो क्या थी, बहुत अच्छी हुई, डेटा सिक्योर रहा। उसके बाद में बैकअप था वो काफ़ी इजी हो गया, डेटा की रिकवरी इजी हुई, ठीक है। डेटा शेयरिंग है वो यहाँ पे आसान हो गया। कनकरेंट एक्सेस सपोर्ट, डेटा अगर हमें एक्सेस करना है तो वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। डेटा को एक्सेस करना भी बड़ा इजी हो गया। डेटा इंडिपेंडेंसी, डेटा पर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं रही, ठीक है। डेटा पर किसी भी तरीके की यहाँ पे डिपेंडेंसी रही। बेटर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। बेसिकली डेटाबेस सिस्टम जो है वो कंटेन करता है, क्या क्या चीज़ें करता है डेटाबेस सिस्टम जो है, वो दो चीज़ कंटेन करता है बेसिकली। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की हम जब भी बात करते हैं तो वो दो चीज़ें कंटेन करता है। पहली आपकी यहाँ पे हार्डवेयर, सेकंड है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर। पहला आपका हार्डवेयर और सेकंड चीज़ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब फिजिकल डिवाइसेस, जैसे फिजिकल डिवाइसेस की हम जब भी बात करते हैं तो फिजिकल डिवाइसेस में पहली डिवाइस जो आपके सामने यहाँ पे आती है वो आती है सीपीयू। सेकंड डिवाइसेस आपकी यहाँ पे आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जगह और भी कुछ हो सकती है, यहाँ पे एसएसडी भी हो सकती है, और भी कोई फिजिकल डिवाइसेस जो नई स्टोरेज के लिए आई हो वो भी आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, जैसे M.2, NVMe, इस तरीके की जो स्टोरेज डिवाइसेज है वो काम में ले सकते हो। इसके अलावा आपका सर्वर, हार्डवेयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेटवर्क डिवाइसेस आएंगी यहाँ पे, नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइसेस भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, किसकी बात करते हैं उसके बाद में, उसके बाद में बेसिकली हम बात करें सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर के डिस्कशन में देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर पहले सबसे पहले एक तो आ जाता है हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली आपकी यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। हार्डवेयर में आपका सीपीयू आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, सर्वर आ गया और नेटवर्क डिवाइसेज आ गई। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका पहला जो है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने आपको बताया प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड पे। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में आपके ये सारे इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल, पोस्टग्री, है ना। तो ये सारे आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, पोस्टग्री, ठीक है। और भी कई सॉफ्टवेयर्स है जो आप यहाँ पे बेसिकली यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बात करें यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, तो कंपोनेंट्स की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आप लोग देखते होंगे डेटा। डेटा क्या होता है, एक्चुअल स्टोर्ड फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप कह सकते हैं डेटा को रो फैक्ट्स एंड फिगर, दैट इज कॉल्ड डेटा। और इस डेटा को जब क्या करा जाता है, प्रोसेस करा जाता है, दैट्स मीन इट इज कॉल्ड
इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब डेटा को प्रोसेस करा जाता है तो प्रोसेस बिकम्स एज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोसेस होने के बाद डेटा क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअल स्टोर्ड फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट इज कॉल्ड डेटा। अब बात करते हैं प्रोसीजर। व्हाट इज प्रोसेसर, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर देखो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग डेटाबेस सिस्टम। प्रोसीजर वो है जब आप इंस्ट्रक्शन जो बनाते हैं, लिखते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कि बेसिकली ऑपरेट करने के काम में आता है डेटाबेस सिस्टम को, ठीक है। डीबीएमएस को बेसिकली ऑपरेट करने में ये हमारी हेल्प करता है, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली प्रोसीजर, ठीक है। अब बात करते हैं डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, ठीक है। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज के अंदर आपका बेसिकली यूज फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस, ठीक है। ये बेसिकली यूज में ली जाती है, डेटाबेस को एक्सेस करने में ये यूज में ली जाती है। जैसे यूजर्स के अंदर आपका होता है डीबीए, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। इसके बाद में बारी आती है प्रोग्रामर्स, उसके बाद में बारी आती है एंड यूजर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में बात करते हैं हम डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। जो रिलेटेड डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन है उसी को हम बोलते हैं बेसिकली डेटाबेस। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर जस्ट एज ए स्टूडेंट डेटाबेस कंटेंट, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस बेसिकली क्या क्या चीज़ें कंटेंट करता है, तो इसमें रोल नंबर, जैसे मेरा रोल नंबर है 101, तो ये एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज कलेक्शन का है डेटा का, जिसमें सेकंड में मैंने अपना नेम लिखा राहुल, कोर्स में मैंने अपना लिखा कोर्स बीटेक, मार्क्स में मैंने लिखा सपोज दैट 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर पूरा ऑर्गेनाइज डेटा है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है। तो रिकॉर्ड जो है मेरा बेसिकली टपल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। टपल क्या होते हैं आपके, रिकॉर्ड, ठीक है। सिंगल रो इन अ टेबल दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड और टपल। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट रो जो मेरी ये टेबल है, इसका जो फर्स्ट रो है, जैसे फर्स्ट रो के अंदर मैंने सबसे पहले अपना रोल नंबर मेंशन करा, उसके बाद नेम, उसके बाद मैंने अपना कोर्स मेंशन करा। फील्ड्स की अगर हम बात करें तो फील्ड्स में आपके बेसिकली एट्रीब्यूट्स आते हैं। फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। फील्ड क्या होता है, कॉलम, ठीक है। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड या एट्रीब्यूट। जैसे नेम और कोर्स, नेम और कोर्स के यहाँ पे दो कॉलम्स है बेसिकली, नेम का एक अलग कॉलम है इंडिविजुअल, और कोर्स का एक अलग इंडिविजुअल कॉलम है, तो हम इनको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। रिकॉर्ड जहाँ पर हम रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, रो मतलब टपल। प्राइमरी जो की होता है आपका वो क्या होता है, देखो प्राइमरी की बात करते हैं, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड। एक ऐसा फील्ड जो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे प्राइमरी जो की आपकी वो रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, आपका रोल नंबर जो है वो आपके यहाँ पे प्राइमरी की रहेगी। क्योंकि हम अगर यहाँ पे नेम को प्राइमरी की बना देते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल नेम है, ठीक है। सेम नेम के दो स्टूडेंट हो सकते हैं, जस्ट लाइक एज ए राहुल, राहुल नेम का कोई और स्टूडेंट भी हो सकता है जिसका कोर्स हो सकता है सेम कोर्स हो, या फिर डिफरेंट कोर्स हो, उसका राहुल नाम के कोर्स स्टूडेंट के पास बीसीए भी हो सकता है, उसके पास बीए भी हो सकता है, उसके पास बीटेक भी हो सकता है। तो नॉट एज कंफर्मेशन दैट कोर्स को भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट भी एक कोर्स से हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्स से भी हो सकते हैं। तो ये एक हमारे सामने यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम बेसिकली प्राइमरी की उसी की को बनाएंगे जो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर एक रिकॉर्ड को। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, जैसे राहुल है, राहुल ने अपना बीटेक का एक कोर्स लिया हुआ है, तो वो बेसिकली अपने इस कोर्स के अंदर अदर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता।
जैसे 102 नेहा, बेसिकली एक यहाँ पे स्पेसिफिकली कोर्स से रिलेट करती है बीसीए से। टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीबीए की, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक तो पहला इसका काम है, पहला काम क्या है? सिक्योरिटी। सेकंड है बैकअप। सपोज दैट कभी हमारी डिस्क फॉर्मेट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो हमारे पास बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए कि हम जो डिलीट हुआ है डेटा उसको वापस रिकवर कर सकें। तो बैकअप बेसिकली रिकवरी में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। रिकवरी यहाँ पर बेसिकली रिकवरी के लिए भी ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में भी ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एपी जो होता है, कौन? एपी की यहाँ पे बात करें मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर बेसिकली डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग डेटाबेस, ठीक है। ये क्या करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर? जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप करता है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से डेवलप करता है? डेटाबेस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डेटाबेस की हेल्प से डेवलप करता है। अब बात करते हैं एंड यूजर। देखो यूज डेटाबेस एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करता है। एग्जांपल जैसे एटीएम यूजर और बैंकिंग कस्टमर, ये दो चीजें यहाँ पर जिनकी हेल्प से ये बेसिकली इसको यूज करता है। अब बात करते हैं डेटा मॉडल। डेटा मॉडल बेसिकली ये डिफाइन करता है, डेटा मॉडल बेसिकली ये डिफाइन करता है हाउ डेटा इज स्टोर्ड। एक तो डेटा कैसे स्टोर्ड होता है, कैसे कनेक्टेड रहता है, एंड कैसे मैनिपुलेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो डेटा मॉडल्स है वो ये शो करता है कि आपका जो डेटा है वो स्टोर्ड किस तरीके से होगा, कैसे कनेक्टेड रहेगा और कैसे मैनिपुलेट होगा। तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स की जब भी हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल में पहला जो मेरे सामने यहाँ पे मॉडल है वो है आपका यहाँ पे हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल में बेसिकली डेटा ऑर्गेनाइज इन ए ट्री स्ट्रक्चर। डेटा जो ऑर्गेनाइज होगा वो होगा यहाँ पर एक हिरारिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और हिरारिकल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा एक, ये आपका जो है वो है पेरेंट, ठीक है। और ये यहाँ पर जो रहने वाले हैं ये आपके यहाँ पे रहने वाले चाइल्ड, क्या रहने वाले हैं? चाइल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक इज ए कंपनी, कंपनी में डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज। जैसे कोई एबीसी करके नाम से कंपनी है, ये एबीसी नाम से यहाँ पे एक कंपनी बनाई, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, डीईएफ, डीईएफ में भी कुछ एम्प्लॉयज है, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक बेसिकली ट्री फॉर्म में वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जहां पे पेरेंट चाइल्ड का फॉर्म रहता है, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज है यहाँ पे, बेसिकली एडवांटेज में है सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, और डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डिफिकल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डिफिकल्ट बनते हैं यहाँ पे। और नेटवर्क मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो डेटा ऑर्गेनाइज एज ए ग्राफ स्ट्रक्चर, डेटा एक ग्राफ के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है। बेसिकली इससे भी कनेक्टेड रहेगा, ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड रहेगा, ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड रहेगा, ये इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड। तो बेसिकली इस तरीके का एक ग्राफ फॉर्म बनता है यहाँ पर, जिसमें बेसिकली मल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज पॉसिबल यहाँ पे बेसिकली होते हैं, फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होते हैं, और ये जो डिज़ाइन होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में। बेसिकली रिलेशनशिप मॉडल की हम जब भी बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर जो मॉडल होता है वो रिलेशनल मॉडल होता है। इसमें डेटा स्टोर टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है, और यूज बेसिकली इसको रो एंड कॉलम के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी बेसिकली 1 है और नेम यहाँ पे अमन है, ठीक है। एडवांटेज में सिंपल, इजी क्वेरिंग,
और हाई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। डिसएडवांटेज में बेसिकली लार्ज डेटाबेस में स्लो डाउन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की हम जब भी बात करते हैं तो बेसिकली स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट, जो डेटा है बेसिकली एज ए ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली स्टोर्ड होता है। यूज इन, और यूज कैसे होता है, जैसे आपका जावा, सी प्लस प्लस और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बेसिकली यहाँ पे यूज होता है। एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल जो है बेसिकली आपका यहाँ पे वो है यूज फॉर डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस के डिजाइन में बेसिकली यूज होता है। जैसे कंपोनेंट्स है आपके यहाँ पे एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ये चीजें यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर होती है। जैसे स्टूडेंट एनरोल कोर्सेज, स्टूडेंट एनरोल एनरोल कोर्सेज। स्कीमा, स्कीमा इज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ डेटाबेस। स्कीमा जो है बेसिकली वो लॉजिकल और स्ट्रक्चर डिजाइन है डेटाबेस का, जिसमें बेसिकली क्या चीज डिफाइन होती है, एक तो टेबल आपका यहाँ पे डिफाइन होता है, एट्रीब्यूट आपका डिफाइन होता है, रिलेशनशिप आपका डिफाइन होता है और आपके कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एंटिटी, इन सभी के बारे में आपको वीडियो लेक्चर में बताया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर बेसिकली रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये तीन चीज डिफाइन है। स्कीमा चेंज रेयरली। उसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ स्कीमा की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें फिजिकल स्कीम। डिफाइन फिजिकल स्टोरेज करता है, फिजिकल स्कीमा जो है वो आपका फिजिकल स्टोरेज को डिफाइन करता है। लॉजिकल स्कीमा आपका बेसिकली डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। व्यू स्कीमा जो है वो बेसिकली यूजर व्यू को यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं इंस्टेंस। Actual data stored in a particular moment that is called instant. Just like as a example, roll number and name. Roll number 101, name, student name is Ravi. ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है एट पर्टिकुलर मोमेंट। डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड इंस्टेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है स्कीमा के अंदर, इंस्टेंस में आपका एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। रेयरली यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है, ये स्नैपशॉट है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है सेपरेट यूजर एप्लीकेशन फ्रॉम फिजिकल डेटाबेस, और इसके तीन लेवल होते हैं बेसिकली। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर स्कीमा के तीन लेवल होते हैं बेसिकली। एक्सटर्नल ECI, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल। ECI का क्या मीन है यहाँ पर, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल के स्कीमा यहाँ पे होते हैं। और एक्सटर्नल लेवल जो है उसको हम बेसिकली, एक्सटर्नल लेवल का जो बेसिकली यहाँ पे स्कीमा है उसको बेसिकली हम EV, एक्सटर्नल लेवल स्कीमा को बेसिकली हम वर्चुअल या V लेवल भी हम बोलते हैं। और हाईएस्ट लेवल होता है, यूजर स्पेसिफिक होता है, और डिफरेंट यूजर सी डिफरेंट डेटा, डिफरेंट जो यूजर है वो डिफरेंट तरीके का डेटा देख सकते हैं। एग्जाम्पल में टीचर जो है वो बेसिकली स्टूडेंटों के मार्क्स देख सकता है, ठीक है। और जो क्लर्क है वो फीस से रिलेटेड डेटा देख सकता है। एडवांटेज एक तो सिक्योरिटी है और सिंप्लिसिटी है, मतलब मल्टीपल पीपल्स मल्टीपल टाइप की डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल मीन लॉजिकल लेवल की हम यहाँ पे बात करें, और लॉजिकल लेवल की जब भी हम बात करते हैं इट्स मीन ओवरऑल डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है बेसिकली आपका एंटिटी, रिलेशनशिप और आपके कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल में आपके एक स्टूडेंट टेबल है और एक कोर्स टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर बेसिकली स्टूडेंटों के नेम्स रहेंगे, और कोर्स टेबल के अंदर उनके मल्टीपल कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जो स्कीमा है बेसिकली इंटरनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेवल। कितने थे टोटल स्कीमा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ECI,
ECI से मतलब एक्सटर्नल लेवल, C से मतलब कॉन्सेप्चुअल, और I से मतलब इंटरनल। ये बेसिकली तीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज और इंडेक्सिंग। ठीक है, ये चीज़ें डिफाइन करती है। डायग्राम ऑफ थ्री स्कीमा जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़र है, एक्सटर्नल लेवल आ गया, उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल के बाद इंटरनल, और इंटरनल के बाद में फिजिकल लेवल। ठीक है, तो टोटल तीन लेवल है और लास्ट में फिजिकल स्टोरेज है। एडवांटेज जो है वो बेसिकली डेटा का एब्स्ट्रक्शन है, उसके बाद में डेटा सिक्योरिटी है, डेटा इंडिपेंडेंसी है, और इजी मेंटेनेंस यहाँ पे आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसीज। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली चेंज इन फिजिकल स्टोरेज डू नॉट अफेक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर। बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, लॉजिकल कहीं पे भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, चेंजिंग इंडेक्सिंग टेक्निक यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, इसका एडवांटेज है परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी, ऑप्टिमाइजेशन इसका बेटर होगा। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी के अंदर बेसिकली चेंज इन लॉजिकल स्कीमा डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल व्यूज। बेसिकली लॉजिकल स्कीमा यहाँ पे चेंज होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी के अंदर, एक्सटर्नल डेटा यहाँ पे किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे एडिंग न्यू कॉलम इन अ टेबल, और एडवांटेज इजियर डेटाबेस मॉडिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेस। तो फिजिकल एंड लॉजिकल में इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल, फिजिकल बेसिकली लॉजिकल में आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, और फिजिकल के अंदर बेसिकली इंटरनल लेवल होता है। इजी टू अचीव होता है, ये डिफिकल्ट टू अचीव होता है। स्टोरेज यहाँ पे रिलेटेड होता है, ये स्ट्रक्चर से लॉजिकल हमेशा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, और फिजिकल जो है वो बेसिकली स्टोरेज रिलेटेड डेटाबेस यहाँ पे आपका होता है। उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज बेसिकली प्रोवाइड करवाती है हमें लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। बेसिकली डेटाबेस से अगर आपको इंटरेक्ट होना है तो डेटाबेस जो है हमारी वो आपको कुछ लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ मैं, DDL, इसको बोलते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली डिफाइन करती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, डिफाइन करती है, जिसकी एक अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज है। राइटिंग के कुछ कमांड्स है जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये कुछ कमांड्स है इसकी। और यहाँ पर एक एग्जांपल है क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर वेयर नेम केयर, यहाँ पे इसका जो नेम है वो 20 कैरेक्टर्स का डिफाइन किया हुआ है। तो ये बेसिकली DDL जो है वो डेटा की लैंग्वेज को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करवाता है। उसके बाद में आता है आपका DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। बेसिकली वो मैनिपुलेट करने के काम में आता है, कोई मैनिपुलेशन अगर हमें करना है तो वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। जैसे कमांड्स में आपका पहली कमांड है इंसर्ट, सेकंड अपडेट और थर्ड है डिलीट। मतलब आप इसको बोलते हैं IUD। IUD का मतलब होता है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, इसको आप UID नाम सुना है आपने कभी? UID आधार के लिए सुना होगा आपने, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन करके बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर होता है अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। ठीक है, तो बेसिकली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यू क्या इंसर्ट करी यहाँ पर, 1 एंड अमन। यहाँ पर कोई रोल नंबर है स्टूडेंट का वो इंसर्ट करा है, एंड स्टूडेंट का नेम यहाँ पे इसने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंसर्ट किया है। आफ्टर देन हम बात करते हैं DQL की, जो कि थर्ड इसकी लैंग्वेज है। ये होती है बेसिकली डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रहा है, और बेसिकली यूज टू रिट्राइव, डेटा को रिट्राइव करने में काम करती है। कमांड में बेसिकली सेलेक्ट करने के काम आती है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, बेसिकली ये स्टूडेंट से सेलेक्ट होती है, स्टूडेंट फॉर्म से इसको सेलेक्ट करा है। ठीक है, और DCL होती है आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि बेसिकली यूज फॉर परमिशंस। बेसिकली परमिशन के लिए ये यूज में ली जाती है। और कमांड की अगर मैं बात करूँ तो ग्रांट और रिवोक। ठीक है, ग्रांट और रिवोक ये बेसिकली किस में काम आती है? परमिशन।
परमिशन के लिए बेसिकली इन कमांड्स को हम यूज में लेते हैं। TCL होती है बेसिकली ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जस्ट लाइक एज ए कमांड्स के अंदर कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ये तीन यहाँ पे कमांड्स होती है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट्स। इंटरफेस जो है बेसिकली हेल्प करता है यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ, ठीक है। डेटाबेस इंटरेक्ट करने के लिए बेसिकली इंटरफेस आपकी हेल्प करता है। टाइप ऑफ इंटरफेस की अगर हम बात करें तो कमांड लाइन, CLI जिसको आप बोलते हो, CLI कमांड लाइन बेसिकली यूजर टाइप करता है SQL कमांड्स और उसकी हेल्प से बेसिकली हम इंटरेक्ट करते हैं। ग्राफिकल GUI जहाँ पर यूज करते हैं विंडोज, बटन्स, मेन्यूज, ठीक है। जैसे PHP MyAdmin में किसके बेसिस पर हम काम करते हैं, इंटरफेस कैसे करते हैं, GUI के बेसिस पर। जबकि MySQL वगैरह जो SQL कमांड्स है वहाँ पर सारा कुछ काम किसकी हेल्प से होता है, कमांड्स की हेल्प से। और फॉर्म बेस्ड इंटरफेस बेसिकली यूजर एप्लीकेशन, जैसे बैंक के फॉर्म्स होते हैं उसमें डेटा जो आपका भरा जाता है वो बेसिकली किसके बेस पे होता है, फॉर्म बेस पे, ठीक है। जबकि वो डेटाबेस के अंदर जाके आपका सेव हो रहा है। NLI नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस बेसिकली यूजर इंटरेक्ट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, जैसे AI बेस्ड लैंग्वेज होती है उनकी हेल्प से यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में बारी आती है डेटाबेस डिवाइड रहता है, बेसिकली दो तरीके से डिवाइड रहता है, क्लाइंट और सर्वर बेस्ड। क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर बेसिकली उस रिक्वेस्ट का वापस से रेस्पॉन्ड करता है। मतलब क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है और सर्वर की तरफ से क्या होता है, उस रिक्वेस्ट का जवाब दिया जाता है। तो 2 टायर आर्किटेक्चर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें क्लाइंट जो है वो डेटाबेस सर्वर है उसमें आपकी हेल्प करता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और 3 टायर जो आर्किटेक्चर है उसमें बेसिकली आपका क्लाइंट होता है और क्लाइंट जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर से इंटरेक्ट करता है और सर्वर से डेटाबेस तक ये आगे फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट से डेटाबेस, डेटाबेस से वापस क्लाइंट। 3 टायर में कैसे होता है, क्लाइंट से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से डेटाबेस सर्वर पर यहाँ पर आता है और यहाँ से वापस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से क्लाइंट तक जाता है। तो ये बात होती है यहाँ पर वेब एप्लीकेशन की। यहाँ पे बात हो रही है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। एडवांटेज है बेटर स्केलेबिलिटी, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी को, फास्ट प्रोसेसिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड होता है। डिसएडवांटेज है मोर कॉम्प्लेक्स होती है, हाई कॉस्ट होती है इसकी, और जो बेसिकली यूज होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, वो आपका ATM सिस्टम में यूज होता है, ATM मशीन में यूज होता है, बैंक सर्वर में यूज होता है और डेटाबेस अकाउंट रिकॉर्ड में बेसिकली इसका यूज होता है। ये कुछ रियल लाइफ बैंकिंग एप्लीकेशन है जैसे बैंकिंग में कहाँ पे काम आता है, कस्टमर अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स, रेलवे में बेसिकली टिकट बुकिंग, सीट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली स्टूडेंट मैनेजमेंट, E-कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स वगैरह रखने में ये बेसिकली आपको हेल्प करता है।